तो आइए हम लोग डेनुटेशन यानी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए है एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल हो जाता है बोलने में थोड़ा सा कभी कभी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं। अब विंडो जो किया हमने किया अब कर रहे हैं एक्सोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। एक्सोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। एक्सोजेनेटिक के क्या कारण है और इंडोजेनेटिक फोर्स के क्या मूवमेंट के क्या कारण है, सबकी चर्चा होगी। बस आप अभी फ्लोचार्ट में समझिए, एक एक शब्द को समझेंगे। एक्सोजेनेटिक फोर्स है तो क्यों है, क्या कारण है, इंडोजेनेटिक है तो क्यों है, क्या कारण है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बस अभी इस फ्लो चार्ट को देखिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों का तो जो एक्सपीरियंस है, जो बात जो पढ़ते हैं, उनका तो करना कि सर ये एक टॉपिक कर लेने के बाद तो लगता है कि जियोलॉजी ही मेरा कंप्लीट हो गया, और आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग हिंदी में इसे बोलते हैं अपक्षय, या इसी को हम लोग ऋतु क्षरण भी बोलते हैं। इसी को हम लोग ऋतु क्षरण भी बोलते हैं। ऋतु क्षरण, ठीक है। ये जो होता है, अच्छा बात करेंगे अभी। ये जो है इसके अगला है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट इसको बोलते हैं सामूहिक स्थानांतरण। सामूहिक स्थानांतरण, सामूहिक स्थानांतरण, ठीक है। और ये जो है लास्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अपरदन तथा परिवहन। अपरदन तथा परिवहन, ठीक है। यह जो होता है ये होता है स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस मतलब स्थैतिक प्रक्रिया है ये। स्थैतिक प्रक्रिया है, ठीक है। यह जो है गत्यात्मक माने मोबाइल प्रोसेस है। मोबाइल प्रोसेस, गत्यात्मक, यह जो है गत्यात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। और यह जो है बीज की प्रक्रिया है। बीज की प्रक्रिया कैसे है ये पता आपको चलेगा। यह हमारा क्या है, बीज की प्रक्रिया है। और इसको हमें अभी जस्ट हम इसके बारे में पता करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी बातें हमें यहाँ पता चलेंगी, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इनके लिए जो पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले वेदरिंग के बारे में। पहले बात कर रहे हैं हम लोग वेदरिंग के बारे में। तो वेदरिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक ना। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स। तो इसका ड्राइविंग फोर्स की जो बात करते हैं तो इसके ड्राइविंग फोर्स में आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बाद फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है, और अगला है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसके ड्राइविंग फोर्स है। अब इसके आते हैं हम अन्य पक्ष पे। ड्राइविंग मतलब ये जो हमारा वेदरिंग है, वेदरिंग के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो आते हैं उसके एस्पेक्ट्स पे, मैंने पहलुओं पर, एस्पेक्ट पे। तो आइए, अब तो इसमें है नहीं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वेदरिंग के विभिन्न एक्सपेक्ट्स के सब के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फिजिकल स्ट्रेस के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, सब के बारे में बात होगी। सिर्फ अभी आप फ्लो चार्ट को समझिए। तो आइए, इसके क्या पहलू हैं, मतलब वेदरिंग के एस्पेक्ट्स क्या हैं। वेदरिंग एस्पेक्ट्स, वेदरिंग एस्पेक्ट्स जो हैं इसके देखिए क्या क्या आते हैं। वेदरिंग एस्पेक्ट्स में पहला हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वेदरिंग को, ऋतु क्षरण की प्रक्रिया को तीव्र या मंद बना देते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं जो ऋतु क्षरण की प्रक्रिया को तीव्र या मंद बना देते हैं। तो पहला लिखते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग में हम लोग यही कर लेते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग में कौन कौन से आ जाएंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग में? देखिए, फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग में पहला आता है रफ स्ट्रक्चर। रफ स्ट्रक्चर, चट्टानी संरचना। चट्टानी संरचना क्या है, कैसे है, चट्टान की संरचनाओं के 5 गुण होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक ना। जैसे कि उसकी आयु क्या है, ठीक है, कोमलता दृढ़ता के बारे में, फॉल्ट है कि फोल्ड है क्या है, सबके बारे में, ज्वाइंट से क्या है, सब ये सब रॉक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक रॉक स्ट्रक्चर, अगला है क्लाइमेटिक फैक्टर, अगला है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये हमारा आ जाएगा मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन, और इसके साथ साथ जो है जो इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी, ये सारा का सारा जो है इसमें आ जाएंगे। अब इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं, रॉक स्ट्रक्चर को बोल देंगे हिंदी में चट्टानी संरचना। क्लाइमेटिक फैक्टर बोल देंगे जलवायु कारक। नेचुरल वेजिटेशन में प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। मिनरल कंपोजिशन में दे देंगे रासायनिक संगठन, मान चट्टानों का रासायनिक संगठन कैसा है।
और इन्फ्लुएंस और टोपोग्राफी का मतलब होता है टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति का प्रभाव, स्थलाकृति का प्रभाव, ये हिंदी में सारे मैंने लिख दिया। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। अगला हमारा है, जब बात करते हैं तो उसमें हमारा आ जाएगा, इसमें है वेदरिंग में सेगा जाएगा टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, उसके बाद टाइप्स पे आ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो वेदरिंग की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसमें जो है हम बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन जो होता है यह फिजिकल चेंज है। ये क्या होता है, चट्टानों में फिजिकल चेंज लाता है, फिजिकल चेंज इन रॉक। ठीक है, फिजिकल चेंज इन रॉक, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो चट्टानों के जो बड़े टुकड़े होते हैं, चट्टानी टुकड़े धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। शेप और साइज में क्या होता है, इसके शेप और साइज में चेंज आ जाता है। इसका मतलब कि शेप और साइज में चेंज आ जाता है, शेप एंड साइज में बदलाव आ जाता है, वो हमारा हो गया डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन जो होता है हमारा, ये हमारा होता है केमिकल चेंज इन रॉक्स, केमिकल चेंज। डीकंपोजिशन में क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है, बदल जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज्ड। ठीक है, कंपोजिशन बदल जाते हैं। ठीक है, सबके बारे में बात होगी। अब अगला जो है डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद जो है एक आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जो होता है ये मैकेनिकल चेंज होता है। मैकेनिकल चेंज के वजह से ऐसा होता है, मैकेनिकल चेंज नहीं होता है, ये भी जो हमारा होता है फिजिकल ही चेंज होता है, लेकिन ये जो होता है ये मैकेनिकल प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअली में होता क्या है, ये जो होता है फिजिकल प्लस केमिकल दोनों होता है, केमिकल चेंज। ये कैसे होता है ये हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। केमिकल परिवर्तन केमिकल रिएक्शन से भी होता है, और फिजिकल जो प्रेशर, जो मैकेनिकल प्रेशर होता है उससे फिजिकल चेंज होता है, और कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके वजह से भी वो लेयर बाय लेयर उसमें विघटन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये इसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन को हम लोग बोल देते हैं विघटन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विघटन। इसको हम लोग बोल देते हैं वियोजन, इसको हम लोग बोल देते हैं अपसलकन। इसको हम लोग बोल देते हैं अपसलकन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग पे। टाइप्स ऑफ वेदरिंग,
टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग की जब बात करते हैं तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग जो है वो चार प्रकार के हम डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग में। ठीक है, एक है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग माने भौतिक कक्ष है। तीसरा है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग दो हो गया। और तीसरा हो गया, तीसरा को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग। और एक है बायोकेमिकल बायो इसको नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक ना, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट में जब करेंगे कहीं पे तो उसमें उसको चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब कि भौतिक कक्ष है, रासायनिक कक्ष है एवं जैविक कक्ष है। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक कक्ष है, ये हमारा हो गया रासायनिक कक्ष है, ये हमारा हो गया जैविक कक्ष है। जैविक अक्षय, ठीक है। अब ये भौतिक अक्षय जो होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे, भौतिक अक्षय के बारे में। तो हमारा जो भौतिक अक्षय है ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अक्षय, ठीक है। भौतिक अक्षय दो प्रकार का होता है, एक हम लोग बोलते हैं थर्मल वेदरिंग, दूसरे को बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग। अब ये थर्मल वेदरिंग भी जो है इसके कई सब टाइप है। थर्मल वेदरिंग के कई टाइप है। थर्मल वेदरिंग क्यों होता है, ये टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, ये टेम्परेचर के कारण होता है। और मैकेनिकल क्या होता है, ये प्रेशर के कारण होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण है और ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। बात करेंगे हम लोग, पूरा तो चर्चा करनी ही है, सबके बारे में एक एक को हम लोग समझेंगे। तो थर्मल वेदरिंग जो है, देखिए दोस्तों, इस तरह में फ्लो चार्ट बन जाने से और क्या होता है कि एक सीक्वेंस हम समझ पाते हैं। अगर मैं एक को करता फिर समझाता, एक को करता फिर समझाता, तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाता। इसीलिए इस तरह के टॉपिक को पहले फ्लो चार्ट में इंटरलिंक कर लेना चाहिए, और इंटरलिंक करने के बाद जो है फिर इसके बाद हम लोग समझना शुरू करेंगे। तो कोरिलेशन, सहसंबंध स्थापित करना, एक संबंध का, एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर क्या पड़ता है, बहुत आसानी से समझ पाते हैं हम। ऐसे अगर हम लोग एक एक चर को, एक एक बात को अलग अलग करेंगे तो उसके प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं, इंटरलिंक्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा इसी रूप में समझने का पढ़ना चाहिए। अभी तरह से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे चर्चा। थर्मल वेदरिंग, थर्मल वेदरिंग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लॉक disintegration due to temperature difference।
टेम्परेचर डिफरेंस, ब्लॉक इंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगला है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं शैटरिंग, शैटरिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और एक है एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो गया केमिकल वेदरिंग, थर्मल वेदरिंग। अब हम आते हैं मैकेनिकल वेदरिंग पे। मैकेनिकल वेदरिंग में जो है ये भी जो है कई प्रकार के हैं, तो आइए देखते हैं। पहला मैकेनिकल वेदरिंग में पहला, ठीक है, इसमें पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हमारा है एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओहो, टेम्परेचर नहीं ना होगा, प्रेशर है ना, मैकेनिकल डिफरेंस, सॉरी, क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। आप समझने की जरूरत थी हम लोगों को, हम लोगों से गलती हो गई, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर तो चूंकि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी प्रेशर यहां मेंशन किया, प्रेशर डिफरेंस। एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा है उसे हम लोग बोल देते हैं एक्सफोलिएशन, एक और है एक्सफोलिएशन ड्यू टू विंड। विंड भी तो प्रेशर डालता है ना, मैकेनिकल फोर्स वो भी लगाता है ना विंड, ठीक है। तो सबके बारे में बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने वहां पर एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस किया तो कौन सा प्रेशर है, एक्सफोलिएशन ड्यू टू हम लोगों ने विंड किया तो क्या है, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोगों ने टाइप्स कर लिया, प्रकार हो गया, सब कुछ हो गया केमिकल वेदरिंग के, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग हम लोगों ने कर लिया, हम लोग बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं केमिकल वेदरिंग। कभी भी बना हुआ डस्टर्स का दिमाग में इस वजह से बार बार उधर ध्यान जा रहा है। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, केमिकल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं घोल। आप लोग सब लोग सुनते आ रहे होंगे सॉल्यूशन यानी घोल के बारे में। तो पहला क्या हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं घोल। घोल आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ते होंगे, इंटरमीडिएट में था, 9th-10th में भी है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। रिडक्शन, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। अवकरण, भूगोल दोस्तों, भूगोल वही अच्छी तरह पढ़ा सकता है या समझ सकता है जिसको कि साइंस की भी थोड़ी सी समझ हो। अवकरण, लेकिन इतना भी साइंस यहाँ ऐसा नहीं कि साइंस पूरी तरह से डूब के पढ़ाना है,
हल्की से एक समझ चाहिए, हर कोई उतना पढ़ के आता है। अवकरण, ठीक है। इसके बाद कार्बोनेशन, कार्बोनेशन माने कार्बोनीकरण, ठीक है। हाइड्रेशन, अगला है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक है। ये हमारा है केमिकल वेदरिंग में हाइड्रेशन, और एक केमिकल वेदरिंग में हमारा बच जाता है वो है हाइड्रोलिसिस। तो एक को हम लोग यहां कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये भी केमिकल वेदरिंग का एक प्रकार है। सबके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। किस प्रकार से कौन कौन सा रिएक्शन करता है और क्या क्या बनता है, तो चट्टानों किस प्रकार से कमजोर होती है या मजबूत होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेदरिंग हो गया। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग पे। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग यही हम लोग बना लेते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग में कौन है? पहला है जानवरों के कारण, मतलब ड्यू टू एनिमल, ड्यू टू एनिमल, एनिमल्स हो गए। एनिमल्स के बाद हम बात करते हैं वेजिटेशन, किस प्रकार से वेदरिंग को बढ़ाता है घटाता है। वनस्पति, वनस्पति के बाद हम बात करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक एनिमल हो गए, वेजिटेशन हो गए और मानव हो गया। तो ये तीन है, एनिमल, वेजिटेशन और एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव, मानव केंद्रित, ठीक है। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग में हो गए। अब हम लोग बात करते हैं, वेदरिंग आ गया, अब हम लोग बात करते हैं मास मूवमेंट के बारे में, क्योंकि उसके बाद हम लोग किसको लिया था? मास मूवमेंट को। तो आइए देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मास मूवमेंट को। मास मूवमेंट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मास मूवमेंट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है।